हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 71st बीपीएससी के लिए सभी सब्जेक्ट्स के रिवीजन की बात करने वाले हैं। हालांकि इसके पहले भी मैंने प्रयास किया था, लेकिन ये अंतिम प्रयास है और ऐसी उम्मीद है कि आप रेगुलर वीडियोज़ को देख पाएंगे। और आपकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप रेगुलर वीडियोज़ को देखते रहिए, जिससे क्या होगा कि जितने भी ये वीडियोज़ आने वाली हैं ये जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी। कुल वीडियोज़ की बात करें तो चूँकि ये विशुद्ध रिवीजन के पर्पज़ से बनाया जा रहा है, तो इसमें इनकी जो लेंथ होगी, वीडियोज़ की जो लेंथ होगी, ये बहुत ज़्यादा नहीं होगी और कुल लगभग 40 वीडियोज़ के माध्यम से ये पूरा का पूरा जो रिवीजन है ये कंप्लीट हो जाएगा। जिसमें आप देखिएगा कि कुल जो नोट्स हैं, नोट्स की बात करें तो इसमें सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। लगभग 130 पेजेज के नोट्स हैं, जिनमें कि सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे एक्सेप्ट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के अंतर्गत बस आपको जो आर्थिक सर्वेक्षण और जो बजट है, चाहे बिहार सरकार की बात करें या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, ठीक, तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको ये मिल जाएंगे, बट करंट अफेयर्स नहीं मिलेंगे। तो एक्सेप्ट करंट अफेयर्स 130+ पेजेज में ये सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं, जिसके अंतर्गत सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। इतिहास की बात कर लें, भूगोल की बात करें, सामान्य विज्ञान की बात करें, पॉलिटी की बात करें, ठीक, इंडियन इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, फिर आपको बिहार स्पेशल की बात करें, ईवीएस की भी बात कर लेंगे लास्ट में। तो ये सारी बातें हैं। और नोट्स की बात करें तो जितने भी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से मतलब इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि इतिहास की बात करें, इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, तो वहाँ पर आपको नोट्स के अंतर्गत जो भी ऑथेंटिक रिसोर्सेज हो सकते हैं, जैसे स्पेक्ट्रम की बात करें मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो स्पेक्ट्रम के कंटेंट्स को नोट्स में इंक्लूड किया गया है। वैसे ही भूगोल की बात करें तो भूगोल की जो 11th क्लास 11th-12th की एनसीईआरटी जाती है, विशेषकर 11th की बात करें तो 11th के जो भी महत्वपूर्ण कंटेंट्स हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर बात कर ली जाए तो उनको इंक्लूड किया गया है नोट्स में। ठीक, तो ये सारी बातें हैं, नोट्स के माध्यम से हम पूरा रिविज़न कर लेंगे और टोटल 40 वीडियोज़ होंगे। ठीक, और ये चूँकि रिवीजन का विशुद्ध रिवीजन के पर्पज़ से बनाया जा रहा है, तो इनकी जो लेंथ होगी, एक वीडियो की जो लेंथ होगी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, तो आप आराम से देख सकते हैं। आप रेगुलर वीडियोज़ को देखते रहेंगे तो ये जो 40 वीडियोज़ हैं ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब बहुत कम टाइम में। मेरी कोशिश ये है कि 40 वीडियोज़ हैं तो 50 दिन में ये कंप्लीट हो जाए। लेकिन अगर रेस्पॉन्स अच्छा रहता है, आप रेगुलर वीडियोज़ को देखते हैं, रेस्पॉन्स में मतलब आपको वीडियोज़ ही देखना है, तो रेगुलर वीडियोज़ को देखते हैं तो बहुत जल्दी हो सकता है कि 1 महीना में ही कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो ये सारी बातें हैं। और इसके माध्यम से बात करें तो देखिए, ये मैंने यहाँ पर दिखा भी दिया है कि इस रिवीजन सीरीज के माध्यम से हम इतिहास को कंप्लीट करेंगे। इतिहास के अंतर्गत आप देख लीजिए, आप प्राचीन भारत की बात करें, मध्यकालीन भारत की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, ठीक, तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद भूगोल की बात करेंगे, फिर सामान्य विज्ञान, फिर पॉलिटी, बिहार स्पेशल, अर्थव्यवस्था की बात कर लेंगे, फिर लास्ट में पर्यावरण की बात कर लेंगे। और उसके बाद जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें या फिर बजट की बात करें, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण बजट की बात कर लेंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। कुल 40 वीडियोज़ के माध्यम से ये जितने भी नोट्स हैं, मतलब 130 पेजेज में जो नोट्स हैं, इनको हम देखने वाले हैं। देखिए, विशुद्ध रिवीजन के पर्पज़ से भले ही ये वीडियोज होंगे, बट जहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात आएगी, कोई भी कन्फ्यूजिंग पार्ट्स होंगे तो वहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, बस इतना आप समझ लीजिए। हाँ, ये चूँकि रिवीजन के पर्पज़ से बनाया जा रहा है, तो ये वीडियोज़ की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, तो आप आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, नहीं भी किया है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से वीडियोज़ के माध्यम से आप रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। भले ही रिवीजन के नाम से बनाया जा रहा है, बट आपका जो सिलेबस है कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो भले ही रिवीजन के पर्पज़ से बनाया जा रहा है, बट आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, एक और बात आप ध्यान रखिएगा कि भले आपने पढ़ लिया है, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, लेकिन रिवीजन ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। विशेषकर पीसीएस एग्ज़ाम की बात कर ली जाए तो देखिए, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा होता है। ठीक, अब पूरा आपने पढ़ लिया है, आखिरी समय में रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, और रिवीजन के लिए ये जो नोट्स हैं परफेक्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। सिलेबस में जितनी चीज़ें हैं आपको सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल जाएंगी, इसलिए आप वीडियोज़ देखते रहिए। नोट्स की बात करें तो देखिए,
नोट्स में जो अभी आप नोट्स देख रहे होंगे, जैसे इतिहास के अंतर्गत आपने प्राचीन भारत को देखा होगा। प्राचीन भारत के जो नोट्स हैं, अभी वाले जो नोट्स हैं, इनकी बात मैं कर रहा हूँ। हालांकि अभी वाले जो नोट्स हैं ये मैंने ओनली वीडियोज के लिए तैयार करना शुरू किया था, लेकिन फिर भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। प्राचीन भारत की बात करें, मध्यकालीन भारत को प्रोवाइड किया जा रहा है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी प्रोवाइड किया जा सकता है अगर आप रेगुलर वीडियोज़ को देख पाते हैं तो, ठीक है। वैसे आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो नोट्स हैं ओनली वीडियोज के लिए तैयार किया जा रहा था। ये तो मैंने प्रोवाइड करना इसलिए शुरू किया कि चलिए वीडियोज भी देखते रहिए और नोट्स भी बढ़िया से पढ़ते रहिए। लेकिन ठीक है, बात देखिए, मेरे कहने का मतलब ये हुआ, आप बस इतना समझ लीजिए कि ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनमें देखिए, ये ईवीएस की बात करें तो ईवीएस के भी नोट्स, अभी वाले जो नोट्स आप देख रहे होंगे, ये नोट्स अपलोड कर दिए गए हैं। हाँ, बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें तो देखिए, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए पहले जो भी नोट्स अपलोड किए गए हैं 70वीं बीपीएससी के लिए, वे सारे के सारे नोट्स अभी भी प्रासंगिक हैं, ठीक है। अभी भी पूरी तरह से इस एग्ज़ाम के लिए भी प्रासंगिक है। तो आप आराम से वो जो भी नोट्स हैं उनसे रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। हाँ, इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत की बात कर ली जाए, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें, तो ये जो चारों सब्जेक्ट्स की बात करें, इन चारों सब्जेक्ट्स के नोट्स, अभी जो नोट्स आप देख रहे होंगे, इनके नोट्स आपको वीडियोज़ के माध्यम से मिल जाएंगे। अगर रेगुलर वीडियोज़ को आप देखते हैं तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनको अभी जैसे नोट्स आप देख पा रहे होंगे, ऐसे नोट्स मिल जाएंगे। हालांकि पहले वाले जो नोट्स हैं ना, उनमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अभी भी वे सारे नोट्स अभी के एग्ज़ाम के लिए प्रासंगिक हैं। इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। आपको अभी फ़िलहाल बात करें तो पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ये नहीं कि रंगीन नोट्स पर ध्यान देना चाहिए। आपको तो सिलेबस कंप्लीट करने से मतलब है। और पहले वाले जो नोट्स हैं जो पेपर पर लिखे गए हैं, तो वे सारे नोट्स भी काफ़ी अच्छे ढंग से, आप देखिएगा, जितने भी टॉपिक्स हैं उनको काफ़ी अच्छे ढंग से कवर किया गया है, सिस्टमेटिक ढंग से। मतलब पढ़ने, समझने, रिवीजन करने में आपको वहाँ भी बहुत आसानी होगी, ठीक। आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत के नोट्स आपको अभी जो नोट्स दिख रहे होंगे, ऐसे नोट्स आपको मिल जाएंगे। और सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के मिल जाएंगे। बाकी जो पहले वाले जो नोट्स हैं इतिहास के अंतर्गत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत की बात करें, वो अभी भी प्रासंगिक हैं। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो पहले वाले नोट्स भी प्रासंगिक हैं। लेकिन ये जो नोट्स हैं इनको मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा अपडेट करके अभी जो नोट्स आप देख पा रहे होंगे, ऐसे नोट्स आपको प्रोवाइड कर सकूं वीडियोज़ के माध्यम से, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स आप देख पा रहे होंगे, इनके नोट्स भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं अगर आप रेगुलर वीडियोज़ को देखते हैं तो। लेकिन एक बात दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगर आपको 71st बीपीएससी को क्लियर करना है तो बिना अपना टाइम वेस्ट किए जितने भी नोट्स वहाँ पर उपलब्ध हैं उनको पढ़ते रहिए। उसमें आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है अभी के नोट्स में और उनमें? बस इतना ही डिफरेंस है कि ये अभी वाले जो नोट्स हैं थोड़ा कलरफुल है, ठीक, और पहले वाले जो नोट्स हैं वो भी अच्छे हैं, बस वो पेपर पर लिखे गए हैं और थोड़ा कम कलरफुल है। लेकिन आपको तो सिलेबस कंप्लीट करने से मतलब है ना, अच्छे से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से आपका पूरा रिवीजन हो जाए और आप एग्ज़ाम हॉल में जाकर 100% परफॉर्म कर पाएँ, ठीक, और अपनी तैयारी को, अपनी जो चयन की प्रक्रिया है उसमें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर पाएँ, आप चयनित हो पाएँ, ठीक। आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो ये सारी बातें हैं। नोट्स की बात करें तो सारे के सारे नोट्स अपलोडेड हैं टेलीग्राम चैनल पर, जिसके अंतर्गत पुराने वाले नोट्स की बात करें, पुराने कहने का मतलब 70वीं के टाइम में जो नोट्स प्रोवाइड किए गए थे, जिसके अंतर्गत मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो देखिए पहले वाले नोट्स हैं जो ग्रुप में उपलब्ध हैं, बहुत मतलब कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से उसमें कवर की गई हैं, न देखने में दिक्कत है न उसमें राइटिंग में दिक्कत है, साफ़ सुथरी सारी चीज़ें हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं, बेहतरीन ढंग से सारी चीज़ों को कवर किया गया है। भूगोल की भी बात करें तो सारी चीज़ें अच्छे से हैं। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी की बात करें, बिहार स्पेशल की बात करें, ठीक है। हाँ, लास्ट में मैं ये कोशिश करूँगा जो ये अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के नोट्स को भी थोड़ा सा मॉडिफाई करके अभी वाले जो नोट्स दिख रहे हैं ऐसे प्रोवाइड कर सकूं आपको। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनको प्रोवाइड किया जा सकता है, बशर्ते कि आप रेगुलर वीडियोज देखते रहिए। आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो ये सारी बातें हैं। कुल मिलाकर अभी कहने का मतलब ये है कि जितने भी नोट्स उपलब्ध हैं ग्रुप में, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स उपलब्ध हैं, सब्जेक्ट वाइज उपलब्ध हैं, ठीक है। चाहे इतिहास की बात करें, भूगोल की बात करें, सामान्य विज्ञान की बात करें, राज्य व्यवस्था की बात करें, बिहार स्पेशल
अर्थव्यवस्था की बात करें, पर्यावरण की बात करें, जितने भी सब्जेक्ट्स आप देख पा रहे होंगे सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स उपलब्ध हैं। पहले वाले जो नोट्स हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, भूगोल की बात करें, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत तीनों ले लीजिए आप, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, पॉलिटी की बात करें, बिहार स्पेशल की बात करें, तो पहले वाले जो नोट्स हैं ना उनमें कोई कमी नहीं है। क्वालिटी ऑफ कंटेंट्स की बात करें तो ठीक है, ये दिमाग में सेट कर लीजिए। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और नोट्स आपको मिलते रहेंगे। जैसे आपको देखिए इतिहास के अंतर्गत अभी वाले जो नोट्स हैं, प्राचीन भारत के कंप्लीट नोट्स मिल गए हैं, मध्यकालीन भारत के भी बहुत जल्दी मिल जाएंगे, फिजिक्स के बहुत जल्दी मिल जाएंगे। हाँ, आप रेगुलर वीडियोज देखते रहिएगा तो सारे सब्जेक्ट्स के भी मिल जाएंगे, ठीक है। और वीडियोज़ के माध्यम से आप रिवीजन करते रहिए। टोटल 40 वीडियोज़ के माध्यम से ये जितने भी सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं इनको कंप्लीट करा दिया जाएगा। और एक और बात ध्यान रखिएगा, पहले जो नोट्स के चार्जेस थे, हालांकि नोट्स के चार्जेज नहीं है, जो टेलीग्राम चैनल है उसका जो सब्सक्रिप्शन है उसके कुछ जेन्युइन चार्जेज हैं, तो उनकी जो प्राइस है उनको भी नहीं बढ़ाया गया है, ठीक है। पहले जितने थे उतने ही हैं, 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया गया है, ठीक है। इसके बावजूद भी आपको ये अभी जो नोट्स आप देख पा रहे होंगे, ऐसे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक, जिनके आप जो PDF है डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट भी करा सकते हैं, जैसे ही आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाते हैं। बाकी पहले वाले जो नोट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं, इनके नोट्स उपलब्ध हैं और उनमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वालिटी ऑफ कंटेंट्स की बात करें तो सारी चीज़ें उसमें भी हैं और अभी वाले जो नोट्स हैं इसमें भी है। हाँ, प्राचीन और मध्यकालीन भारत के अंतर्गत कुछ एक चीज़ें ऐड की गई हैं। बाकी जो पहले वाले नोट्स हैं उसमें कुछ एक चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसमें भी ऐड करके आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी आप पढ़ते रहिए, PDF के माध्यम से भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा पेजेज नहीं है। मोबाइल में आप पढ़ सकते हैं या फिर जो भी चीज़ें आपको पास उपलब्ध है, टैब है, लैपटॉप है, मोबाइल है, ठीक, तो PDF के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। बाकी प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। प्रिंट आउट की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आपकी मर्जी, ठीक। तो ये सारी बातें हैं। पहले जो प्राइस थी, जो भी जेन्युइन चार्जेज थे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए, वही चार्जेज है, अभी भी 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। बाकी चलिए, और कोई भी प्रश्न होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।